अपने चैनल प्लांट वेल एंड ग्रो वेल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको धनिए के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी और इसे घर में कैसे लगाया जाता है ये आपको बताऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे घर में धनिया होता है हमें वो मालूम नहीं होता है वो कितना पुराना है, और जो पुराना है वो कहीं फंगस वाला तो नहीं है। तो जो धनिया हम लेते हैं तो उसको हम अच्छी तरह देखकर अच्छी तरह जान कर लेंगे। जो बीज होता है नाजुक होता है, तो उस नाजुक बीज को क्या कहते हैं, जनरेट नहीं हो पाता है वो। और जो पुराना धनिया होता है अगर कुछ जनरेट भी हो जाता है तो उसकी जो वो पत्तियां होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। जो मार्केट में धनिया मिलता है वो धनी से मिलता है, और जो धनी होता है वो धनिए जैसा होता है और वो दिखने में थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, और वो तेज़ी से ग्रोथ करता है। आप अपने आसपास जो बीज भंडार होते हैं या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या नर्सरी से भी धनिए को ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है बीज जो है वो पुराना ना हो, एक्सपायर डेट ना हो और फंगस वाला ना हो। अब बात करते हैं लगाने का टाइम। जो इसका लगाने का टाइम होता है वो होता है सितंबर से मार्च तक का टाइम अच्छा होता है, उसमें वो धनिया अच्छी तरह ग्रोथ करता है और अच्छी खुशबूदार और अच्छी हरे रंग की पत्तियां बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। आप पूरे साल लगा सकते हैं, बस ज़्यादा गर्मी ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्मियों में इसके पत्ते जो हैं वो पीले पीले रंग के होने लगते हैं और झुलस से जाते हैं। तो आप इसको न्यू ईयर के टाइम पे लगाइए। न्यू ईयर के टाइम पे भी इसकी ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा नहीं हो पाती और अच्छे से ग्रो नहीं करता है, पर आप इसे लगा सकते हैं। और आप जब भी इसको लगाएं हाथ से अच्छी तरह मसल कर इसको तब लगाएं। अब और इसको लगाने के बाद आप अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो हम अपना धनिया लगा रहे हैं। अब हम अपनी छत पे और अपने गार्डन में हम अपने घर में अच्छी तरह मिट्टी से तैयार की हुई अपने घर में सब्जी लगा सकते हैं। और जैसे सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है तो आजकल धनिया, पालक, मेथी, मूली, कुंदर, ये ऐसी सब्जियां लगाएं और हम उनको खाएं तो बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए अच्छी हैं। और आप सब भी अपने घर में लगा सकते हैं। और मिट्टी भी उसके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये मिट्टी है हमारी, और इस मिट्टी में मैंने कुछ थोड़ा सा सैंड मिलाया हुआ है। और आपके सामने ही ये मेरा कंपोस्ट है पत्ती का, तो मैं ये कंपोस्ट इसमें मिला रही हूँ। तो इसमें से हम थोड़ा सा मिट्टी कम करेंगे और ये मिट्टी ली है, मिट्टी में हमने ये कंपोस्ट मिला दिया है। तो जो हम धनिया वगैरह, मेथी वगैरह लगाते हैं तो वो दब जाता है। और ये हमारा कोकोबीट है। और कुछ हम घर में जैसे हवन सामग्री वगैरह भी करते हैं, तो जो आप उपले का यूज करते हैं उससे जो राख बनती है आप उस राख का भी इसमें यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मिट्टी में रिजल्ट होता है उसका। तो मैंने ये हमारे घर में रोज डेली थोड़ा सा हवन सामग्री होती है तो ये हम इसमें मिला देंगे।
तो मिट्टी को मैंने ये तैयार कर लिया है, कंपोस्ट वगैरह सब मिला के इसमें तैयार कर लिया है। और मिट्टी बस ऐसे ही बुरबुरी होनी चाहिए, मिट्टी को अच्छा मैं इसमें धनिया लगाऊंगी। और क्या कहते हैं, क्योंकि धनिए को ज़्यादा रूट नहीं होता है जब धनिए में, अगर इसके लिए अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके लिए छोटा सा कोई पॉट होगा, छोटा सा टब होगा, और ये छोटा सा घर में जैसे हमारे कोई टब होते हैं, या आप गमले में भी लगा सकते हैं, तो इजी तरीके से ये लग जाते हैं। तो हमने ये अब इसमें मिट्टी भर दी है। बस आपको मिट्टी अच्छी तैयार करनी है। मिट्टी लीजिए और मिट्टी से आधा कंपोस्ट, कंपोस्ट से आधा कोकोपीट और कुछ सैंड, और थोड़ा सा आप अगर आपके पास नीम खली है तो नीम खली आप मिला सकते हैं। मैंने नीम खली नहीं मिलाया है क्योंकि मैं लगाती रहती हूँ, मुझे नीम खली की ज़रूरत नहीं हुई है। ये हमने इसमें देखिए ये भर दिया है। और मिट्टी अच्छी होगी तो बीज भी अच्छा होगा, बीज अच्छा होगा तो जो इसमें आप जो भी इसमें आप उगा रहे हैं, धनिया ये पालक जो भी, वो भी अच्छा होएगा। तो अब हमने इसको मिट्टी को तैयार कर दिया है। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि आप इसमें पानी डाल देंगे पहले ही। आप अब सोच रहे होंगे पानी पहले क्यों डाल रहे हैं, तो हम पानी डाल देंगे, जो हमारी मिट्टी है उसमें नमी बनी रहेगी और मिट्टी अंदर से बिल्कुल गीली हो जाएगी। इसको अच्छी तरीके से हम पानी डाल देंगे और ये पानी हमारा नीचे तक मिट्टी में चला जाएगा। सारा पानी अंदर चला गया है, देखिए। तो अब हमने इसमें ये पानी डाल दिया है और अब हम इसमें अपना बीज लगाएंगे। तो बीज हमारा ज़्यादा, जो धनिए का बीज है उसकी जो रूट है वो ज़्यादा नहीं फैलती है। और उसके लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर कोकोपीट हल्का सा हम डाल देंगे, क्योंकि कोकोपीट से क्या होती है, जो भी हम अपनी जो भी फसल बोते हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है। ये देख, दूसरा, आपके पास अगर ये टूल है तो बेटर है, और नहीं तो आप घर में जैसे कोई भी पेन या ऐसे पेचकस से इसमें लाइन खींच सकते हैं, जिससे कि हम अपने धनिए को अच्छे से लगाएं। तो मैंने इसमें ये लाइन खींच दी है, क्योंकि क्या होता है, और जो हमने पानी डाला है, आप सोचेंगे पानी डाला है, जब हम अगर बीज डालने के बाद पानी डालते हैं तो बीज हमारे इधर उधर बह जाते हैं और वो कहीं कहीं निकलते हैं। तो अब देखिए तैयार हो गई है इसमें। तो अब हम इसमें ये जो बीज है हमारा, ये है, आप कहीं भी मार्केट से ले सकते हैं, जो बीज भंडार होता है आप इसको वहाँ से ले सकते हैं। और ये अब बीज जो है, ये इसको थोड़ा सा हम अपनी हथेली से रगड़ लेंगे। कुछ क्या करते हैं कि धनिए को रात को डिप कर देते हैं, तो डिप करने के बाद लगाते हैं। और कुछ का ये कहना होता है कि धनिए को ना थोड़ा जूते से अगर रगड़ दें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, पर नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं जो जैसे लगाती हूँ आप सबको वो ही तरीका बता रही हूँ।
ये हमने धनिया। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें बीज डाल रही हूँ। और बीज डालने के बाद इसमें आप थोड़ा सा ऊपर से कंपोस्ट और कोकोपीट का यूज कर सकते हैं ऊपर से। तो गाइस मैंने इसमें ऊपर से ये हल्दी डाल दी है। तो गाइस इसी तरीके से हमारी प्लांटिंग खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।